नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जांघ में होने वाले दर्द की, जिसे कि हम थाई पेन भी कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि शरीर के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करके जांघ में दर्द का कारण बन सकती है। जैसे कि कुछ अंगों पर असर करने वाली समस्याएं, जैसे कि लिगामेंट्स, जो कि शरीर के जोड़ों में स्थित मजबूत और लचीले उत्तक होते हैं, जो कि दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। और टेंडन्स, जो कि मजबूत और लचीले उत्तक होते हैं, जो कि मांसपेशियों और हड्डियों को आपस में जोड़कर रखते हैं। साथ ही साथ मांसपेशियां, जोड़ों, हड्डियों, नसों, रक्त वाहिकाओं और त्वचा को होने वाली समस्याएं। तो दोस्तों, जांघ के आसपास की मांसपेशियों या टेंडन में चोट लगने के कारण भी जांघ में दर्द हो सकता है। कूल्हे के जोड़ों से संबंधित समस्याएं, जैसे कि कूल्हे का आर्थराइटिस होने के कारण भी जांघ के अगले हिस्से में दर्द हो सकता है। खेलों के दौरान या फिर किसी काम करने के दौरान लगने वाली चोटों के कारण भी जांघ में दर्द होने लग सकता है। यहाँ तक रोजाना के सामान्य कार्यों को करने के दौरान भी जांघ में दर्द हो सकता है। तो आपकी जांघों में किसी प्रकार की तकलीफ, जैसे कि दर्द, जलन या पीड़ा महसूस होना एक सामान्य अनुभव भी हो सकता है। ज्यादातर मामलों में जांघ का दर्द किसी गंभीर समस्या की सूचना नहीं देता, लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें कि जांघ का दर्द एक गंभीर अंदरूनी समस्या के लक्षण के रूप में भी विकसित हो सकता है। डॉक्टर जो है वो जांघों के दर्द का परीक्षण करने के लिए आपसे आपकी पिछली मेडिकल स्थिति के बारे में पूछेंगे और आपका फिजिकल टेस्ट करेंगे। स्थिति को ठीक से जांच करने के लिए डॉक्टर आपकी जांघों का MRI स्कैन और CT स्कैन भी करने को कह सकते हैं। जांघों के आसपास के क्षेत्र में किसी प्रकार की चोट खासकर व्यायाम करने के दौरान या खेल के दौरान ही लगती है, और इसीलिए व्यायाम या फिर खेल शुरू करने से पहले अपने शरीर को ठीक से स्ट्रेच कर लेना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। जांघों में दर्द का इलाज इसके कारण का पता लगाकर और उसका प्रबंध करके किया जाता है। जांघों संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए आमतौर पर किसी सर्जिकल प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती। इसके इलाज में आमतौर पर सूजन और जलन की रोकथाम करने वाली दवाएं, दर्द को कम करने वाली दवाएं या फिर स्टेरॉइड इंजेक्शन वगैरह का उपयोग किया जाता है। जांघों में होने वाला दर्द आपको सामान्य शारीरिक गतिविधियां करने से रोकता है और अधिक से बदतर हो जाता है। साथ ही आपके चलने और वजन उठाने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। तो यदि जांघों के दर्द की समय पर जांच करवाकर उचित इलाज ना किया जाए तो यह जीवन के लिए हानिकारक स्थिति भी पैदा कर सकता है। दोस्तों, जांघ में दर्द पैदा करने वाली बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जैसे कि मांसपेशियों में ऐंठन या मांस फटना या हड्डी में फ्रैक्चर होना। जांघ का दर्द शरीर के किसी अन्य भाग की समस्या से भी हो सकता है, जैसे कि किडनी स्टोन या फिर DVT यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और शरीर के किसी दूसरे भाग से आया हुआ जांघों का दर्द एक गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जांघ में दर्द होने के क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, जांघ में दर्द अपने आप में किसी समस्या का लक्षण है और यह हल्का भी हो सकता है या तीव्र भी हो सकता है। जांघ के दर्द के साथ अक्सर अन्य लक्षण भी महसूस हो सकते हैं, जैसे कि खुजली होना, जांघ ठीक से ना हिला पाना, चलने या फिर जांघों को हिलाने पर आवाज आना, झुनझुनी महसूस होना, चलने में कठिनाई होना, सुन्न महसूस होना, जलन महसूस होना, दर्द जो है वो अन्य क्षेत्रों में फैलना, जैसे कि जांघ से नीचे या फिर ऊपर की तरफ, या फिर जांघों को हिलाने या टांगे चौड़ी करने में कठिनाई होना। साथ ही साथ दर्द वाली जगह के आसपास सूजन भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, हम जानेंगे कि डॉक्टर को आपको कब दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जांघ दर्द के कारणों में से एक है, जो कि एक आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी स्थिति होती है। यदि आप कुछ लक्षण महसूस आपको हो रहे हैं, जैसे कि टांग में दर्द महसूस होना जिसके कारण का ना पता हो और जो 2-3 दिन तक भी ठीक ना हो, टांग की किसी नस में सूजन होना, लालिमा और जलन होना, सांस फूल जाना जब कोई थक्का टूटकर नसों के माध्यम से हार्ट और फिर फेफड़ों तक पहुंचता है, जिससे कि सांस फूलने लगती है, और साथ ही साथ पीठ के निचले हिस्से या ग्रोइन में दर्द होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको जरा सी भी देर न करते हुए डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। अब हम दोस्तों जानेंगे कि जांघ में दर्द किस कारण से होता है। तो दोस्तों, जांघों में दर्द होने का कारण हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों को किसी विशेष घटना के बाद अचानक से दर्द होने लगता है, जबकि कुछ लोगों में ये धीरे धीरे विकसित होता है। तो यहाँ पर हम आपको इस वीडियो में जांघ में दर्द होने के कुछ सामान्य कारणों के बारे में बताएंगे, जिसमें सबसे पहला है कि मांसपेशियों में चोट लगना। तो दोस्तों, जांघों के ऊपरी हिस्से में काफी मांसपेशियां होती है और इसीलिए इस क्षेत्र में दर्द आमतौर पर मांसपेशियों में चोट लगने के कारण ही होता है। मांसपेशियों में खिंचाव आमतौर पर किक करने, कूदने या फिर दौड़ने के कारण होता है। दूसरा है दोस्तों कारण बर्साइटिस।
तो बरसा जो कि जोड़ों के आसपास द्रव से भरी थैलियां होती है जिनको कि हम बरसा कहते हैं, उसमें अगर सूजन और जलन की स्थिति है तो उसे हम बर्साइटिस कहते हैं। तो इस रोग में आमतौर पर जांघ के ऊपरी और बाहरी हिस्से में दर्द होता है और जिन लोगों को घुटने में बर्साइटिस होता है उनको सीढ़ियां चढ़ने और बैठने के बाद खड़ा होने जैसी गतिविधियों में भी दर्द होता है। उसके बाद दोस्तों एक कारण होता है रेफर्ड पेन। तो दोस्तों जब शरीर के किसी एक भाग में कोई रोग या वो होने पर उससे किसी दूसरे भाग में अगर दर्द महसूस होता है तो उसे हम रेफर्ड पेन कहते हैं। तो यदि आपकी जांघ या फिर घुटनों का दर्द कूल्हे या फिर पीठ के दर्द से जुड़ा हुआ है तो इसका कारण रेफर्ड पेन भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों जब पेल्विक क्षेत्र की किसी नस पर बहुत अधिक दबाव पड़ जाता है तो उसके कारण भी जांघ में दर्द होने लगता है। उसके बाद एक और कारण होता है साइटिका। तो दोस्तों यह समस्या कूल्हे के पास स्थित रीढ़ की तंत्रिकाओं में दबाव पड़ने के कारण होता है और ये तंत्रिकाएं बाहरी जांघों के क्षेत्र में सप्लाई करती है। साइटिका आमतौर पर मांसपेशियों का संतुलन खराब होने, चोट लगने या फिर स्लिप डिस्क के कारण होता है। उसके बाद एक और कारण होता है दोस्तों हड्डी में फ्रैक्चर होना। तो जांघ की हड्डी का फ्रैक्चर भी जांघ में दर्द का कारण बन सकता है, हालांकि इसके बहुत ही कम जांघ की हड्डी में फ्रैक्चर होता है। उसके बाद दोस्तों एक और कारण होता है खून के थक्के जमना, जिसे कि हम डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं। हालांकि कई प्रकार के खून के थक्के हानिकारक नहीं होते, लेकिन जब कोई खून का थक्का आपकी मुख्य नस की गहराई में विकसित हो जाता है तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस नाम की एक गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। और वैसे तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण विकसित होने वाले थक्के ज्यादातर टांगों के निचले हिस्से में विकसित होते हैं, लेकिन ये जांघों में भी विकसित हो जाते हैं। और एक और कारण होता है दोस्तों किडनी स्टोन। तो जब गुर्दे में क्रिस्टल एक कठोर गांठ के रूप में विकसित हो जाते हैं तो उन्हें गुर्दे की पथरी या फिर किडनी स्टोन कहते हैं। और जब ये पथरी मूत्र पथ के अंदर से गुजरती है, खासकर बड़ी पथरी, तो मूत्र प्रणाली में एक तीव्र दर्द और तकलीफ पैदा कर देती है और कई बार इसकी वजह से जांघों के अंदरूनी तरफ भी तेज दर्द महसूस हो सकता है। तो हम दोस्तों ये जानेंगे कि जांघ में दर्द होने की आशंका कौन सी ऐसी वजह है जिनसे कि बढ़ जाती है। तो जांघों में दर्द के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, जिनमें प्रत्येक के साथ अलग अलग जोखिम कारक भी जुड़े होते हैं। तो कुछ सामान्य जोखिम कारकों की अगर हम बात करें तो उनमें है जैसे कि एक ही गति में बार बार व्यायाम करना, जैसे कि दौड़ना, मोटापा या फिर सामान्य से अधिक वजन होना, अधिक टाइट कपड़े पहनना, और साथ ही साथ हीप रिप्लेसमेंट सर्जरी यानी कि कूल्हे या घुटनों की रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने के बाद अक्सर जांघों में दर्द पैदा हो जाता है। जैसे जैसे शरीर ठीक होता रहता है दर्द भी धीरे धीरे कम होता रहता है। साथ ही साथ लंबे समय तक बैठे रहना, जैसे कि लंबे समय तक कार में या फिर हवाई जहाज में बैठे रहना, डायबिटीज होना, गर्भावस्था होना, और पैंट की सामने वाली जेब में बटुआ यानी कि वॉलेट या फिर मोबाइल फोन रखना, हाइपोथायरॉयडिज्म होना, एक सुस्त यानी कि गतिहीन जीवन शैली होना, या फिर पहले कभी कूल्हे या टांग में चोट लगी होना, या फिर लीड की विषाक्तता होना। तो ये कुछ ऐसे जोखिम कारक है जिनसे कि जांघ में दर्द होने की जो आशंका है वो बढ़ सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि जांघ में दर्द की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जांघ में दर्द के ज्यादातर मामले व्यायाम, जांघों की सामान्य गति या फिर मांसपेशियों संबंधी समस्याओं के कारण होती है। तो कुछ ऐसी सावधानियां बरतकर आप जांघ में दर्द के कुछ मामलों से बचाव कर सकते हैं, जैसे कि शारीरिक रूप से गतिशील रहना, शरीर का सामान्य वजन बनाए रखना, किसी भी तीव्र शारीरिक गतिविधि या व्यायाम को धीरे धीरे शुरू करना, लंबे समय तक बैठे रहने के दौरान बार बार बीच में उठकर शरीर को स्ट्रेच करना, एक्सरसाइज से पहले शरीर को स्ट्रेच करना, विटामिन डी और कैल्शियम से भरपूर तथा संतुलित आहार लेना, चलने दौड़ने या फिर जॉगिंग करने से पहले जांघों की मांसपेशियों को स्ट्रेच करना। ऐसा करने से जोड़ों की गतिशीलता बढ़ जाती है और मांसपेशियों की अकड़न कम हो जाती है। साथ ही साथ खेलों के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों का इस्तेमाल करना, मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए खूब पानी पीना और हाइड्रेटेड रहना, जरूरत के अनुसार उचित जूते पहनना जैसे कि हाइकिंग बूट या फिर स्नीकर्स वगैरह, और भारी वस्तुएं उठाने के लिए सेफ्टी उपकरणों और सुरक्षित तकनीकों का उपयोग करें, और डायबिटीज और आर्थराइटिस जैसे रोगों को इलाज करवाएं और उन्हें मैनेज करके रखना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि जांघ में दर्द का जो निदान है वो किस तरीके से किया जा सकता है। तो दोस्तों किसी अकेले टेस्ट की मदद से जांघ में दर्द की जांच नहीं की जा सकती। प्रक्रिया आमतौर पर दर्द वाले क्षेत्र का परीक्षण करने के रूप में शुरू की जाती है और परीक्षण के दौरान डॉक्टर आपसे आपकी पिछली मेडिकल स्थिति के बारे में पूछेंगे, और यदि हाल ही में आपको किसी प्रकार की चोट लगी है तो उस बारे में भी डॉक्टर आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। तो यदि डॉक्टर को जांघ में दर्द का कोई स्पष्ट कारण ना मिले तो वे कुछ और भी टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि
सिटी स्कैन और MRI स्कैन। तो जांघ के अंदर की मांसपेशियों को देखने के लिए MRI टेस्ट और सिटी स्कैन करना। यदि रीढ़ की हड्डी में कोई नस दब गई है तो MRI टेस्ट की मदद से उसका भी पता लगाया जा सकता है। साथ ही साथ बात करें ब्लड टेस्ट की, तो थायराइड की स्थिति की जांच करने के लिए खून की जांच की जाती है और इसके अलावा खून में शुगर के स्तर की जांच करने, विटामिन 12 और फोलेट के स्तर की जांच करने के लिए भी खून टेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि खून में इनका स्तर होने से भी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने लगता है। आर्थराइटिस रोगों का पता लगाने के लिए भी खून टेस्ट किया जा सकता है। नसों की जांच करने के लिए किए जाने वाले टेस्ट जैसे कि नर्व कंडक्शन स्टडी और इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी की जा सकती है। हड्डियों की जांच करने के लिए एक्सरे टेस्ट कर सकते हैं। खून के थक्कों की जांच करने के लिए अल्ट्रासाउंड स्कैन कर सकते हैं और जॉइंट एस्पायरेशन भी कर सकते हैं, जो कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि जोड़ों से द्रव का सैंपल निकालकर उसकी जांच की जाती है और इस प्रक्रिया में जोड़ों संबंधी समस्याओं का पता लगाया जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जांघ में दर्द का इलाज किस तरीके से किया जा सकता है। तो दोस्तों, कई प्रकार के घरेलू और प्राकृतिक उपायों की मदद से जांघ के दर्द को कम किया जा सकता है, जैसे कि हम 1 बाय 1 सबकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि टांग को ऊपर उठाने की। तो टांग को शरीर के स्तर से ऊंचा उठाने से भी सूजन को कम करने और खून के सर्कुलेशन में सुधार करने में मदद मिल सकती है। पहले 24 घंटों तक जितना संभव हो सके टांग को अपने हार्ट के स्तर से ऊंचा उठाकर रखने के सुझाव दिया जाता है। दूसरा है दोस्तों, बर्फ से सिकाई करना। तो प्रभावित हिस्से की बर्फ से सिकाई करने से सूजन को कम करने में मदद मिलती है और बर्फ को 20 से 30 मिनट के अंतराल से लगाना चाहिए। आप प्रभावित दर्द से ग्रस्त क्षेत्र की मालिश करने के लिए भी बर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्फ से सिकाई को 3 दिनों तक की जानी चाहिए और दिन में कम से कम 4 बार की जानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, बात की जाए हीट थेरेपी की, यानी कि गर्म चीज से सिकाई करने की। तो हीट थेरेपी से सूजन और जलन कम होने लगती है, जिससे कि जांघ में दर्द को कम किया जाता है और यह ऑस्टियोआर्थराइटिस और मांसपेशियों की चोटों के लिए काफी उपयोगी होता है। बात करें दोस्तों आराम करने की, तो यदि जांघों की मांसपेशियों में किसी प्रकार की चोट या क्षति हुई है तो शुरुआती चरणों में ही जांघ संबंधी गतिविधियों को कम कर दें और जिन लोगों को हड्डियों संबंधी समस्याएं हैं तो उनको तुरंत ही जांघों की गतिविधियों को कम कर देना चाहिए। बात करें दोस्तों की मांसपेशियों को सहारा प्रदान करने की, तो सहारा प्रदान करने के लिए अपनी जांघ को चारों तरफ से एक पट्टी से लपेटा जाता है या फिर एक इलास्टिक बैंड लगाया जाता है और ऐसा करने से प्रभावित क्षेत्र को दबाव मिलता है, जिससे कि सूजन और जलन कम हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, बात की जाए बैंडेज या फिर दबाव वाली पट्टी से लपेटने की, तो इसकी मदद से क्षतिग्रस्त मांसपेशियों की बाहर से सहारा मिलता है और जिससे वे जल्दी ठीक होने लगती है। बात करें दोस्तों गर्म पानी से नहाने की, तो जांघों पर हल्का गर्म पानी डालने से दर्द कम हो जाता है, क्योंकि इससे जांघों के अंदर की मांसपेशियां जो है वो रिलैक्स होने लगती है। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए फिजियोथेरेपी की, तो जिन लोगों को नर्व इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है उनके लिए फिजियोथेरेपी सहायक हो सकती है। यहाँ तक कि कुछ मामलों में फिजियोथेरेपी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए भी काफी मददगार हो सकती है। जब किसी मांसपेशी में किसी प्रकार की क्षति हो जाती है तो ठीक होने के बाद उसके फंक्शन को फिर से शुरू करने के लिए भी फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए दर्द निवारक दवाओं की, तो डॉक्टर के द्वारा लिखी जाने वाली या मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर के पर्ची के मिलने वाली ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जो कि कुछ मामलों में अंदरूनी जांघों के दर्द को कम कर देती है। साथ ही साथ दोस्तों, बात की जाए सहारा प्रदान करने वाले उपकरणों की, तो चलने के दौरान छड़ी का उपयोग करें, जिससे कि शरीर के जोड़ों पर दबाव कम हो जाता है और खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे हड्डियों के रोगों में छड़ी वगैरह का इस्तेमाल करना और भी फायदेमंद होता है। बात करें दोस्तों पेल्विक सपोर्ट बेल्ट की, तो जिन लोगों को सिम्फाइसिस प्यूबिस डिसफंक्शन यानी कि एसपीडी होता है, उनके पेल्विक को स्थिर रखने के लिए पेल्विस सपोर्ट बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि दर्द कम हो जाता है। बात करें दोस्तों जीवन शैली में बदलाव की, तो उदाहरण के लिए जिन लोगों को हड्डियों से संबंधित रोग है तो वजन घटाने से उनके जोड़ों पर दबाव कम हो जाता है। और बात करें दोस्तों ऑपरेशन की, तो कुछ गंभीर रोग जैसे कि हर्निया, ऑस्टियोसार्कोमा या किडनी स्टोन वगैरह में मरीज को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और जहां पर दर्द को कम करने के लिए उसका ऑपरेशन किया जा सकता है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि जांघ में दर्द से और क्या क्या समस्याएं या जटिलताएं हो सकती हैं। तो दोस्तों यदि जांघ के दर्द का इलाज ना किया जाए तो यह समय के साथ अत्यंत गंभीर स्थिति बन सकती है। दर्द जो है वो जांघ के अलावा शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकता है और इसके कारण जांघ का हिलाने या फिर चलने में कठिनाई होने लगती है और साथ ही ये स्थिति लंबे समय तक भी रह सकती है। सबसे मुख्य जटिलता तब विकसित होती है जब टांग में कोई खून का थक्का बन गया हो और ये थक्के धीरे धीरे हार्ट तक पहुंच जाते हैं और हार्ट की किसी वाहिका में
अवरोध उत्पन्न कर देता है और इस स्थिति को हम एम्बोलिज्म कहते हैं। और एम्बोलिज्म किसी व्यक्ति के लिए मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।